साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक के सामने हम लोग मौजूद हैं। 4 जून को जनता तय कर देगी, लेकिन 400 पार आपको नहीं लगता थोड़ा अनरियल आप लोग हो गए? 83% स्ट्राइक रेट चाहिए बीजेपी को अगर आपको 370 सीटें हासिल करनी है। पिछली बार के मुकाबले 10 सीटें आप ज्यादा लड़ रहे हैं। 83% स्ट्राइक रेट, पिछली बार आपका लगभग 62-63% था। कैसे हो जाएगा? आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं। वो ये है कि जो विपक्ष है, जो बाकी राजनीतिक दल हैं, जो वो घमंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। कैसे? देख कैसे रोज सुबह उठ के कोई ना कोई बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट दे देते हैं। कभी सनातन को अटैक कर देते हैं, कभी कहते हैं वो मंडी में क्या भाव है, कभी एक बॉलीवुड की सेलिब्रिटी को कहते हैं कि ये नाचने वाली कौन है। देखिए 400 पार एक सेंटिमेंट है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में अपने 10 साल के जो आंकड़े हैं विकास के, और मेरे जो 2 मंत्रालय हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, अगर मैं आपको उसके बेसिक फैक्ट्स बताऊं, हम लोग अपने विकास के काम पर जनता के सामने आ रहे हैं। और हमने ये कभी नहीं कहा, जहां तक मुझे समझ है, अगर आप चाहें कि भारतीय जनता पार्टी के अलग से अपने आप 400 आ जाए, 400 पार का मतलब है अपने एनडीए एलाइज को मिला के हम 400 पार होंगे। और एक और मैं आपको सबमिशन दे दूं, मेरे 2014 में और 2019 में ऑन बोथ ओकेजन्स आई गॉट माय असेसमेंट राइट। 303 जो हमारे 2019 में सीटें आई, उसके पहले हमने एक असेसमेंट की थी। हमने कहा था आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो जो केंद्रीय योजनाएं हैं, आप सबके लाभार्थियों के आंकड़े देखिए। और हमने सबके आंकड़े मिलाए, हमें देखा उसके 22 करोड़ लाभार्थी थे केंद्रीय योजनाओं के, और हमें वोट भी 2019 में 22 करोड़ मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो भी लाभार्थी होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर इट इज अ रफ इंडिकेटर एंड अ स्ट्रॉन्ग पॉइंटर इन द डायरेक्शन ऑफ वेयर इट इज गोइंग, नंबर 1। सो अगर आप 303 वहां पर मान के चलिए, 10% भी ज्यादा हो तो 330 पे पहुंचते हैं, 15% ज्यादा हो तो 345 पे पहुंचते हैं। अभी तो पहले राउंड पोलिंग में आज हुई है मैडम 13 तारीख, हाँ। और पहला राउंड 19 को है, 102 सीटों पर। हाँ 102 सीटों पे 6 दिन रहते हैं उसमें। हाँ। उसके बाद लास्ट जो राउंड है वो 2 जून को है। हाँ। तो अभी तो आपको ये असेस करना चाहिए कि डायरेक्शन और जो ग्राफ है वो कौन सी तरफ जा रहा है। हाँ। तो मैं आपको दावे से कहता हूं ग्राफ जो है इस बार 400 पार की तरफ ही जा रहा है। सर मेरा एक सवाल है आपसे। अकाली दल आपके साथ नहीं है, 19 में था, एआईएडीएमके नहीं है, आपके कई अलायंस पार्टनर नहीं है, शिवसेना के 2 फाड़ हो गए, उनमें से एक आपके साथ है। लोग कहते हैं कि सेंटीमेंट उद्धव के साथ है, नेता जो हैं वो शिंदे के साथ है, तो फिर कैसे आप 400 पार की तरफ सोचते हैं? कई अलायंस पार्टनर आपका साथ छोड़ चुके हैं, बीजेडी के साथ और अकाली के साथ आपने कोशिश की अलायंस हो जाए, हुआ नहीं। मुझे लगता है ये अकाली दल के साथ जो गठबंधन था उसके आप जरा शुभ चिंतक, मुझे पहले भी लगा, पर आज की आपके बात से नहीं, मैं जरा नहीं हूं, मैं तो नहीं, आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं, मैं तो करता हूं। मैं तो आपको एक चीज बताता हूं, अकाली दल का जो हमारे साथ गठबंधन था उसका ग्राउंड लेवल पे क्या महत्व था। अंजना जी, पंजाब की असेंबली में 117 सीट है। उस गठबंधन के कारण हम सिर्फ जूनियर पार्टनर ही नहीं बन गए, बट जूनियर पार्टनर इस तरीके से बने कि हम 23 सीटों से ज्यादा लड़े ही नहीं पंजाब में। और पंजाब में जो लोकसभा है उसमें 13 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। तो क्या हमारा गठबंधन था कि हम 3 ही सीटें लोकसभा की लड़ते थे? अगर आप चाहते हैं इन परपेचुइटी, यानी कि हमेशा के लिए आप जूनियर पार्टनर बन जाए, तो अकाली दल का गठबंधन अच्छा था। मेरे हिसाब से अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं। और व्हाट डज द अकाली दल स्टैंड फॉर? एक परिवारवाद है उस पार्टी में। कौन से जो
रेत की डकैती, रेती की डकैती, नशे की डकैती, सब में वो शामिल है और उनके कारण हमारी छवि भी खराब हुई। पॉइंट नंबर 1। सो मैं तो आप समझता हूं कि अकाली दल के साथ हमारा गठबंधन टूटा, हमने नहीं तोड़ा। मैं कैबिनेट में बैठा हुआ था जब हरसिमरत जी ने वो जो 3 फार्म लॉज है उनकी प्रशंसा की, और बाहर आके जब उन्हें लोगा कि लोगों में विरोध है, अच्छे नेता का मतलब होता है अच्छी अगर कोई अच्छा कानून हो तो उसकी आप बाहर जाके यू सेल इट टू द पीपल, बाहर जाके उल्टे हो गए। हमने गठबंधन नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ा। इस बार वो चाहते थे, पर वो क्या बातें करते थे, हम गठबंधन चाहते हैं बट ऑन आवर टर्म्स। अगर वो रीजनेबल प्रोपोजिशन, ये मेरी पर्सनल व्यू है, ये पार्टी की व्यू नहीं है, हमने तो कभी कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी। सुखबीर सिंह बादल खुद ही स्टेटमेंट कर देते थे, ओ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਚਾਰ तो ज्यादा औकात ही नहीं है, तुसी ते ਅਸੀਂ ज्यादातर 5 सीटां देंगे। अरे लड़ो भाई, 13 सीट लड़ो, अभी 7 डिक्लेयर की हैं, 6 करनी है। मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर पिछले चुनाव में हमारे 3 में से हमने 3 सीट लड़ी थी, 2 आई हैं, इस बार उससे 3 गुना होगा, तो 6 हो जाएंगे। 6 हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं, तो उससे हमें फायदा होगा नहीं होगा। दूसरा, आप कई और राज्यों की बात कर रहे हैं, आपने बीजेडी की बात की। देखिए, बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी में आप एक देखिए, सुपरस्ट्रक्चर लेवल पे हमेशा अंडरस्टैंडिंग रही है। सेंटर्स में बिल हमारे उनके मुख्यमंत्री के साथ, हमारी प्रधानमंत्री जी के, बाकी लीडरशिप में बड़े अच्छे रिलेशन है। बट उनको लगा कि वो अभी भारतीय जनता पार्टी देश भर में उठ रही है। कई ऐसे राज्य में जहां पे हम मौजूद ही नहीं थे, वहां पे भी उठ रहे हैं। ये दक्षिण राज्य है, तो इस समय हमारा अकेला लड़ना, उसको आप कंपेयर कीजिए कांग्रेस पार्टी के साथ। वो हमारे जो युवा नेता हैं, उनको पूछना कि जहां पे आपने गठबंधन किया, आपकी क्या हाल होने वाली है। मैं वायनाड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल अलायंसेस की बात कर रहा हूं। राजनीति में एक बहुत इस्टेब्लिश्ड नॉर्म कहिए, कन्वेंशन किया, जो पार्टी गठबंधन में जाती है वो अपनी जो प्रेजेंस है वहां हारती है। अभी आपकी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के कितने आंकड़े थे, कितने थे टोटल? 40+ थे। अच्छा, आज अपना नोट कर लीजिए, सुंदर कर्तव्य पथ पे इतने बढ़िया मौसम में हम बात कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं इस बारी 40 या 40 से कम आएंगे। 4 जून को फिर से इंटरव्यू करने का यानी आप मौका देंगे हमें? नहीं, मैं तो आपके साथ इंटरव्यू करना, एक पॉलिटिशियन क्या चाहता है, आप जब भी बुलाएं और आप जैसी और मेरे भाई यहाँ पे एंकर बुलाएं, मैं रोज आ जाऊंगा। मुझे राहुल गांधी से आप लोगों को इतना क्या लगाव है कि आप घसीट के उन्हीं पर हमला करते हैं सबसे ज्यादा? ना, हम करते ही नहीं है। देखिए, मैंने वही कहा कि विपक्ष हमारे लिए काम कर रहा है। कमजोर कड़ी है क्या राहुल गांधी? ना, एक एंटरटेनमेंट फैक्टर है। देखिए, आपको मीट खाने का शौक है नहीं है, पर अपनी क्यूलिनरी स्किल्स, कितना मसाला डालना है, कितनी वो अजवाइन डालनी है, अरे भाई समय होता है। लड़कियों के साथ समय व्यतीत करना, उसका अलग समय होता है, पॉलिटिक्स के समय और होता है। ये जब कंट्रोल रूम में बात करने का टाइम आता है, ये वो न्याय यात्रा में चले जाते हैं, अवेलेबल ही नहीं होते। अगर आप साल में कितने 12 महीने 12 महीने है ना, आप देख लो पार्लियामेंट कितने महीने होता है। अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं, कितने महीने पार्लियामेंट, बाकी टाइम ये कहां होते हैं? कभी स्पेन होते हैं, कभी थाईलैंड होते हैं, कभी कहीं होते हैं। जब मैं फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर रहा था, तो मैं यहाँ इस बिल्डिंग में पीछे 1974 74 कितने साल हो गए, 24+ कितने, जितने भी 50 हो गए। हाँ। तो मैंने कैसे वो सीनियर्स की बातें, तो किसी ने पूछा, एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू की लाइन थी, किसी ने पूछा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द फॉरेन सर्विस। उसने कहा, आई वांट टू कंबाइन पेट्रियोटिज्म विद रेजिडेंस अब्रॉड। तो राहुल गांधी जी का वही है, राजनीति भी करना चाहते हैं पर समय स्पेन और थाईलैंड में स्पेंड करना चाहते हैं। राहुल गांधी पर ही आप पिछले लगभग 3 मिनट बोले। मैं वापस अपने प्रश्न पर आती हूं। लालू जी पे आऊं, मीसा जी पे आऊं, बताइए ना। मैं तो आप जिस पे कहिए, मेरा तो ऐसे सही वो रिकॉर्डिंग्स है, मैं तो बटन दबाऊंगा वो शुरू हो जाऊंगा। मीसा जी पे आ जाऊं। विपक्षी गठबंधन पर आते हैं। इंडिया गठबंधन का जो पूरा प्लैंक है
पीएम कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं और विपक्ष कहता है कि आपने देश में विपक्षी नेताओं को एक एक करके जेल भेजने की अच्छा, प्रक्रिया शुरू कर दी पहले है। किसने किसको जेल भेजा, इस पे थोड़ा सा कर ले, क्योंकि ये दिल्ली के बढ़िया कर्तव्य पथ में आपकी मैं हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर रहा हूं, तो मैं दिल्ली की बात शुरू कर दूं। एक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अब मैं ये शब्द पूर्व भी नहीं इस्तेमाल कर रहा, नॉर्मली कोई आदमी 3-4 कैबिनेट मिनिस्टर के साथ त्योहार के पीछे चला जाए तो पूर्व होना चाहिए, पर वो मानने को तैयार नहीं है। क्या इतिहास है? अभी रामलीला मैदान, जो आप इंडिया अलायंस की या घमंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने रामलीला मैदान में एक बड़ी गैदरिंग की। वो बड़ी शब्द भी गलत है, क्योंकि वहां पे सीटिंग स्पेस तो काफी है, पर वहां 10-11-12 हजार लोग थे, मुश्किल, कुर्सियां खाली ज्यादा थी, थोड़े झंडे थे, वो भी पंजाब से लोग आए थे, दिल्ली के तो लोग भी शामिल नहीं हुए। उसी मैदान में 2011 में यही हमारे केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था, आपने उसमें भाग लिया और क्या किया उसमें? मैं कभी राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं आम आदमी रहूंगा, मैं मफलर पहनूंगा, मेरी गाड़ी के ऊपर जब राजनीति में आ गए रेड लाइट नहीं होगी, और आम आदमी शीश महल में पहुंच गया। इसको एक तरफ रखिए, हम शराब के खिलाफ हैं, और ऐसा बड़ा शराब का घोटाला किया कि स्कूलों के 30 मीटर, मंदिरों के, गुरुद्वारों के, मस्जिद के 30 मीटर के अंदर शराब के ठेके खोल दिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, जब इसके बारे कंप्लेंट हुई, मैं यहां से वेस्ट बंगाल जाता हूं, हमने ईडी को इस्तेमाल किया। अरे मेरे भाई, ईडी को हमने नहीं किया, वहां पे एक टीचर्स का रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, उस रिक्रूटमेंट स्कैम में टीचर भर्ती करने थे, उन्होंने जो ऊपर वाले सेकंड थर्ड मेरिट में थे उनको नहीं किया, और 326 में किसी को उठा के कर दिया। तो जो ऊपर में जिनको नौकरियां नहीं मिली, वो उच्च न्यायालय गए, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया। जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया तब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इन्वॉल्व हुई, नंबर 1। और एक उनके नेता है, मंत्री, बड़े रंगीन है, उसकी एम्प्टी फ्लैट था, उसमें बोरों में पूरा फ्लैट पैसे से भरा था। हमने ईडी को इस्तेमाल किया। अभी एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो भी वो केस इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसमें सिर्फ 3% पॉलिटिशियंस के खिलाफ हैं। तो आप क्या कहते हैं, आप इलेक्शन लड़ना चाहो? मैं अब दिल्ली हाईकोर्ट का बता दूं, मैं कंक्लूड करता हूं उस पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, केजरीवाल जी आप पर्सनली इन्वॉल्व हो, एज चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व हो, और एज आम आदमी कन्वीनर आपने किकबैक्स, घूस मांगी, आपको मिली, और वो क्रिमिनल प्रोसीड्स आपने गोवा के चुनाव में लड़ाए। इन्होंने क्या चैलेंज किया था? इन्होंने बेल नहीं मांगी थी, इन्होंने सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अरेस्ट लीगल नहीं है, ठीक तरीके से नहीं हुई, वो हार गए वहां पे। अब एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये सारी अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मान लीजिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसका डू आई गेट इम्यूनिटी फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन? अगर आप कल कुछ करते हैं, आप कहिए, मैं, अंजना जी और आप बहुत बड़े एंकर हैं, क्योंकि मैं एंकर है, मेरे को शो करनी है, अगर आप किसी को ट्रैफिक में आपकी गाड़ी में किसी को ठोक देते हैं, तो क्या कहेंगे, आपका अरेस्ट नहीं होगा? ये तो बिल्कुल बेहुदा बात कर रहे हैं। मंत्री जी, आपने खूब अच्छी बैटिंग की, लेकिन आपने अपनी पिच खुद ही खराब की है। कैसे? सुनिए। हाँ जी, बताइए। इतनी तसल्ली से आप मुझे अजीत पवार के पीछे का मामला बताएंगे, मुकुल रॉय का बताएंगे, छगन भुजबल का बताएंगे, सब आपकी पार्टी में। मैं हमारी व्हाइट वॉशिंग मशीन है। हाँ, अरे भाई, खुद ही बोल दिया। नहीं, मैं तो माइंड रीडर हूँ। जब आप कुछ उठते हैं, पिच खराब करने की बात करते हैं, देखिए, और साथ में ये भी आप किसी को ले लेते हैं। एक चीज और है। हाँ जी, बताइए। जब अजीत पवार एनडीए में आए, उससे 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र गए, उन्होंने कहा अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और उसके 2 दिन बाद वो एनडीए में आ गए। अब वो घोटाले की जांच कैसी होगी? मैं एक और चीज, हरदीप जी, मैं आपसे एक सवाल और करता हूं। 2015 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोपालगंज गए थे, उन्होंने 80 सेकंड के अंदर 33 घोटाले गिनाए थे नीतीश सरकार के।
नीतीश उसके बाद 2017 में आपके साथ आते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, अब फिर आ जाते हैं। घोटाले की जांच कैसे होगी? नहीं होगी। आप या तो मेरे को बताइए, आपने इतने दो चार साल हो गए नहीं हुई। ना 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 ना, वो तो हमारी मशीनरी है। हमारी मशीनरी ऐसी है। आपने कई चीजें हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बात रख ली, आपने बना दिया आर्बिट्रेशन पैनल, आपने बना दिए ये एनसीएलटी एटसेट्रा। देखिए, ये बहुत आसान है इल्जाम लगाना। हमारे एक और प्रॉब्लम है, आप सबको ले लेते। अरे भाई, सबको नहीं लेते हैं। हमारे दरवाजे, एक मेरी सीनियर मिनिस्टर कोलीग हैं, उनसे ये पूछा गया था किसी और चैनल पे। देखिए, अगर आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी हमारे साथ ब्रॉडली सिमिलर है और आप हमारी आइडियोलॉजी पे, हमारे वर्क प्लान पे काम करने को तैयार हैं, तो हम आपको इंक्लूड कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे मौका दिया गया कि एक हमारे आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमपी हैं जलंधर के, रिंकू जी, उनको हमने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। पिछले साल अप्रैल में मैं जलंधर में था जब उन्होंने आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस से आए थे। देखिए, अगर मैं कोयम्बटूर में मेरी पैदाश हुई है और मैं कलकत्ते जाना चाहता हूं, दिल्ली रहना चाहता हूं, तो हमारी डेमोक्रेसी में कोई उस पर पाबंदी नहीं है। और अगर आप पार्टी चेंज करना चाहते हैं, आप हमारे को टारगेट तब करिए कि हम पार्टी में नोइंगली किसी को लेते हैं और उसके अंदर आने से कोई वॉशिंग मशीन से, ये इल्जाम लगाने बड़े मुश्किल है। इतने लोग आए हैं जिनका कोई कहीं केस है, कोई केस है, वो कहते जी हम तो शामिल हो गए हैं और हमारा अभी वो केस सॉल्व नहीं हुआ। अरे, आपको किसने गारंटी दी थी कि केस सॉल्व होगा? उस समय तो आते हैं ऐसे लोग, नहीं कहते हैं आपसे। नहीं, कई लोगों के छोटे मोटे केस इधर है। अब एक हमारे आदमी आया पंजाब से, उसने कहा, मैंने कहा यार ये तुम्हारी बात किससे हुई थी? कहता नहीं हुई किसी से। मैंने कहा तो फिर पार्टी का काम करो। देखिए, भारतीय राजनीति जो है इस समय, इट इज स्ट्रांग ऑन एक्यूजेशन, बट हमारे जो एक्शंस हैं बड़े स्पेसिफिकली टारगेटेड है।